कुरुक्षेत्र में आज स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ध्वजारोहण किया। सीएम सैनी ने कहा कि मैं हरियाणा के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज हर घर तिरंगा फहर रहा है। मैं हमारी आज़ादी के लिए मर मिटने वाले शहीदों को पूरे हरियाणा की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सीएम नायब सैनी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हरियाणा में सबका साथ और सबका विकास की परिकल्पना से विकास किया जा रहा है। हरियाणा पीएम की इस परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहा है। आज देश में जो भी कारें सड़कों पर दौड़ रही हैं, उनमें से हर दूसरी कार हरियाणा में ही बन रही है। सीएम ने कहा कि हरियाणा में सड़कों का जाल बिछ चुका है। वहीं सीएम ने कहा कि नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए अंबाला कैंट में 538 करोड़ रुपए से बनाया जा रहे शहीद स्मारक का निर्माण अंतिम चरण में है। देश के लिए मर मिटने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनकी विधवाओं की हरियाणा सरकार ने जुलाई माह में पेंशन बढ़ोतरी करते हुए 40,000 रुपए मासिक की है। इसके अलावा सीमा पर शहीद होने वाले सैनिक परिवार के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। इसके साथ ही उनके आश्रितों को 415 सरकारी नौकरियां दी हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण दे रही है। हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक में हरियाणा खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 6 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 2.5 करोड़ रुपए दे रही है। यह देश में खिलाड़ियों को देने वाली नगद राशि में सबसे ज्यादा है। सीएम ने कहा कि इसके अलावा सरकार उन्हें सरकारी नौकरी भी दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का फैसला किया है। हरियाणा में भी 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। पहले चरण में 62,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। पंचायती राज संस्थान में महिलाओं को 50% आरक्षण का लाभ भी दिया जा रहा है। न्यूज डेस्क एनआर लाइव। भारत का उदय हुआ है। आज हम अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रतिभा के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं, बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान, मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक चला रहे हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। आदित्य L1 नामक यान सूर्य की कक्षा में स्थापित होकर सूर्य का अध्ययन कर रहा है। इससे हर भारतवासी गौरवान्वित है। प्रिय प्रदेशवासियों, देश को इस प्रगति में हरियाणा वासियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हरियाणा को अवसरों, संभावनाओं, समृद्धि और नवाचारों की धरा के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान देने में हरियाणा का दूसरा स्थान है। देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। हरियाणा में देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण होता है। आज जब हम आजादी का पर्व मना रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आजादी दिलाई है। वह भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद से आजादी दिलाई है। विकास में असमानता करने वाले क्षेत्रवाद से आजादी दिलाई है। युवाओं को सरकारी नौकरियां पाने में पर्ची खर्ची से आजादी दिलाई है। लोगों को सरकारी सेवाओं, योजनाओं का लाभ पाने के लिए दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज से आजादी दिलाई है। उद्यमियों व कारोबारियों को लाल फीता शाही से आजादी दिलाई है। गांव को लाल डोरा से बंधन से आजादी दिलाई है। महिलाओं को रसोई के धुएं से आजादी दिलाई है। और आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित महसूस करती हैं। आज हरियाणा में उद्योग का पहिया तेजी से घूम रहा है। खेतों में भरपूर पैदावार हो रही है। महिलाएं सशक्त हुई है। अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों का सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान हुआ है। मजदूरों के जीवन में खुशहाली आई है। प्रदेश में 4 लेन और 6 लेन के हाईवे का जाल बिछा है। यातायात को और सुगम बनाने के लिए जगह जगह बाईपास व फ्लाईओवर तथा रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास बने हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति को मुफ्त में चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं। उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान खुलने से शिक्षा के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात हुआ है। आज हरियाणा में हुए विकास की देश ही नहीं, विदेशों में भी चर्चा हो रही है। हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सबका विकास और सबके प्रयास के नारे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए समाज कल्याण के एक नए युग का
सूत्रपात किया है। हमने अनेक ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनसे विकास के लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। अब जाति प्रमाण पत्र लेकर पीले राशन कार्ड तक और चिरायु कार्ड से लेकर हर तरह की पेंशन आदि ऑनलाइन ही घर बैठे मिल रही है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत अपने हर नागरिक को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। सबको स्वस्थ रखने की दिशा में एक अन्य पहल निरोगी हरियाणा योजना में 3 करोड़ 71 लाख गरीबों के स्वास्थ्य की जांच मुफ्त की गई है। गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अंत्योदय मेले लगाकर 50,000 गरीबों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत अब 48 लाख परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है। हमारी हैप्पी योजना से हर गरीब को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ मिल रहा है। गरीब परिवारों के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चलाई हुई है। इसमें बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए सरकार के खर्चे पर ले जाया जाता है। प्रदेश के 1 लाख गरीब परिवारों को बिजली के बिल से राहत दिलवाने हेतु प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर सिस्टम लगवाने के लिए सरकार 1 लाख रुपए सब्सिडी देती है। गरीबों के सर के ऊपर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत